पूजनीय संत समाज, सत्संग हाल में उपस्थित सम्माननीय भक्त सज्जनों, भक्तिमयी ममता मूर्ति माताओं बहनों एवं प्यारे बच्चों, आज आप लोगों के समक्ष हम सद्गुरु कबीर साहब का एक प्रसिद्ध भजन रखते हैं और उसी पर थोड़ी सी चर्चा। आपने इस भजन को अनेक बार सुना होगा, पुनः आज मनन करें। गुरु ने पठाया बच्चा न्यामत लाना, गुरु ने पठाया बच्चा न्यामत लाना, न्यामत लाना बच्चा न्यामत लाना, गुरु ने पठाया बच्चा न्यामत लाना। पहली न्यामत आटा लाना, गांव नगर के पास न जाना, पहली न्यामत आटा लाना, गांव नगर के पास न जाना, हाट बाजारे छोड़ के बच्चा, हाट बाजारे छोड़ के बच्चा, झोली भर के लाना, गुरु ने पठाया बच्चा न्यामत लाना, गुरु ने पठाया बच्चा न्यामत लाना। दूसरी न्यामत जल ले आना, कुआं बावली के पास न जाना, दूसरी न्यामत जल ले आना, कुआं बावली के पास न जाना, गंगा यमुना छोड़ के बच्चा, गंगा यमुना छोड़ के बच्चा, कमंडल भर के लाना, गुरु ने पठाया बच्चा न्यामत लाना, गुरु ने पठाया बच्चा न्यामत लाना। तीसरी न्यामत कलिया लाना, जीव जंतु के पास न जाना, तीसरी न्यामत कलिया लाना, जीव जंतु के पास न जाना, जिंदा मुर्दा छोड़ के बच्चा, जिंदा मुर्दा छोड़ के बच्चा, हंडी भर के लाना, गुरु ने पठाया बच्चा न्यामत लाना, गुरु ने पठाया बच्चा न्यामत लाना। चौथी न्यामत लकड़ी लाना, बाग बगीचे के पास न जाना, चौथी न्यामत लकड़ी लाना, बाग बगीचे के पास न जाना, गीली सूखी छोड़ के बच्चा, गीली सूखी छोड़ के बच्चा, गट्ठा बांध के लाना, गुरु ने पठाया बच्चा न्यामत लाना, गुरु ने पठाया बच्चा न्यामत लाना। कहें कबीर सुनो भाई साधो, ये पद है निर्वाणी, कहें कबीर सुनो भाई साधो, ये पद है निर्वाणी, जो ये पद का अर्थ लगावे, जो ये पद को गाए बिचारे, सोई महामुनि ज्ञानी, गुरु ने पठाया बच्चा न्यामत लाना,
गुरु ने पठाया बच्चा न्यामत लाना। ये सदगुरु कबीर साहब का बहुत ही प्रसिद्ध पद है। आप लोगों ने जनश्रुति के रूप में कहीं न कहीं से ज़रूर सुना होगा, चाहे कुछ ही पंक्तियाँ सुने होंगे लेकिन ज़रूर सुने होंगे। लेकिन इसका अर्थ जब किसी संत विवेकवान विचारवान से नहीं सुना जाता तब लोग कुछ का कुछ अर्थ लगाते रहते हैं। सामान्यतः तो लोग इसका बस हंसी मजाक में ही अर्थ मान लेते हैं और छोड़ देते हैं। सदगुरु कबीर साहब कोई ऐसे संत तो नहीं थे कि हंसी मजाक कर रहे हों। लोग तो यही अर्थ लगाते हैं कि कबीर साहब कहते हैं अपने शिष्य से कि हे बेटे जाओ तुम कोई अच्छी चीज़ लाना। अच्छी चीज़ में क्या लाना है? कहते हैं आटा लाना। आटा तो लाना लेकिन कहीं बाजार और गांव नगर बस्ती और कूटा पीसा के पास न जाना, कोई अनाज का न लाना, लेकिन आटा लाना। तो मानो वो चला गया और वहाँ जो लकड़ी थी कहीं घुन लगा हुआ था, सारा घुन झाड़ करके ला करके कबीर साहब को दे दिए और कहें कि ये गांव बस्ती में नहीं मिलता और ये बाज़ार में भी नहीं और कूटा पीसा भी नहीं है और किसी अनाज का भी नहीं है। तो गुरु ने कहा कि ठीक है, बहुत बढ़िया। दूसरी चीज़ कहे कि बेटा जाओ जल ले आना, लेकिन हाँ कुआं बावली के पास न जाना, गंगा यमुना में भी न जाना, नदी नाला में भी न जाना, लेकिन जल ले आना। तो क्या किए कि गए और कमंडल लेकर के खेतों की फसल में ओस को झाड़ लाए और एक कमंडल ला करके धर दिए और कहे गुरु महाराज जी ये आ गया है जल। और ये किसी नदी नाला का नहीं है, कुआं बावली का भी नहीं है। कहे हाँ ठीक है बेटा, ये बहुत निर्दोष है। तो तीसरी चीज़ कहे कि बेटा जाओ कलिया लाना। कलिया मतलब मांस, लेकिन हाँ ध्यान रखना किसी जीव जंतु के पास न जाना और किसी जीवित प्राणी को तो मारना ही नहीं, मुर्दा के पास भी न जाना, लेकिन हाँ मांस लाना। तो मांस क्या लाए? तो कहीं एक गाय बच्चा दी थी तो उसकी जो आंवर पड़ी हुई थी उसी को उठा लाए और हंडी भर करके ला करके धर दिए। कहे महाराज ये मांस है। कहे हाँ बिल्कुल, ये बिना हिंसा के निर्दोष चीज़ है। और फिर कहे कि बेटा जाओ लकड़ी लाना। तो लकड़ी के लिए वे गए, एक जगह एक गाय की हड्डी पड़ी हुई थी सूखी बहुत दिनों से, और उसी को चीर फाड़ करके कुल्हाड़ी से लाए, एक गट्ठा बांध करके और गुरु महाराज के पास पटक दिए। कहे महाराज ये देखो लकड़ी है, ये किसी बाग बगीचे की नहीं है और गीली भी नहीं सूखी भी नहीं है, और ये लकड़ी है। तो कहा हाँ बेटा ये ठीक है। तो ये अर्थ लगा करके ये तो इसका कोई मतलब नहीं निकलता है, कोई कल्याण नहीं है इससे किसी का। और कबीर साहब कोई ये हंसी विनोद तो कर नहीं रहे हैं, इसका अपना आध्यात्मिक अर्थ है और हमारे जीवन से जुड़ी हुई ये बातें हैं और समस्त शांति इच्छुकों के लिए, कल्याण इच्छुकों के लिए इसमें गागर में सागर समाया हुआ है। तो आइए उस सदगुरु कबीर साहब के भाव जो गहन गंभीर अर्थ है उसका मनन करते हैं। साहब कहते हैं कि गुरु ने पठाया बच्चा न्यामत लाना। न्यामत ये नेमत इसका शुद्ध शब्द होता है फारसी भाषा में नेमत, और नेमत का अर्थ होता है अच्छी चीज़, पवित्र चीज़। तो गुरु कहते हैं कि हे बेटा जाओ कोई अच्छी चीज़ लेकर के आना, और ऐसी अच्छी चीज़ हो कि जिसको प्राप्त करके, जिसको ग्रहण करके पूर्ण तृप्ति हो जाए, वह है भोजन। भोजन में अच्छी चीज़ लाना। लेकिन क्या भोजन करके किसी को तृप्ति मिलती है? एक बार भोजन कर लो, दोपहर तक फिर अतृप्ति, दोपहर में कर लो, शाम को फिर अतृप्ति, शाम को कर लो, सुबह फिर अतृप्ति। ये कैसे तृप्ति है? ये बढ़िया पूर्ण संतोष भोजन से नहीं मिलता।
तो सद्गुरु कहते हैं कि ऐसी चीज़ लाओ कि जिससे पूरा तृप्त हो जाए, वो है शांति, कल्याण, जीवन मुक्ति की रहनी। अब उस रहनी, जैसे भोजन के लिए अब कई चीज़ें चाहिए, भोजन के लिए आटा चाहिए, जल चाहिए, सब्जी चाहिए, लकड़ी चाहिए, तभी ना भोजन बनेगा। तो इसी तरह आत्म शांति, आत्म कल्याण के लिए साहब अब अलग अलग चीज़ें बताते हैं। पहली बात कह दिए कि बेटा न्यामत लाना, अच्छी चीज़, वह अच्छी चीज़ लाना कि जिसको प्राप्त करके, जिसको ग्रहण करके पूरा जीवन धन्य हो जाए, तृप्त हो जाए, संतुष्ट हो जाए, फिर कोई प्यास ना रह जाए, कोई भूख ना रह जाए, कोई दुख ना रह जाए, जन्मों जन्मों की क्षुधा समाप्त हो जाए, ऐसी चीज़ लाओ। अब साहब कहते हैं पहली न्यामत आटा लाना, हाट बाजार के पास न जाना, और गांव नगर को छोड़ के बेटा, अथवा कहें कूटा पीसा छोड़ के बेटा झोली भर के लाना। आटा, आटा क्या हो सकता है? आटा है यहाँ पर अटल, अटल न्याय, जो दृढ़ है, जो नित्य है, जो कभी टल नहीं सकता है, वह है आत्मज्ञान। आपकी अपनी अंतरात्मा, आपका अपना होना, चेतन स्वरूप, आप खुद अटल हैं। ये आटा है, ये कभी टल नहीं सकता है। शरीर टल जाता है, जवानी टल जाती है, धन टल जाता है, और रूप सौंदर्य टल जाता है, चीज़ें हट जाती हैं, छूट जाती हैं, लेकिन क्या आप कभी अपने आप से अलग होते हैं? ये आत्मा कभी मिटती है? ये जीव कभी मरता है? यही आटा है जो अटल है, नित्य है, एकरस है, अजर अमर है, अखंड अविनाशी है। इसी को साहब ने कहा है कि काल न खाए, कल्प नहीं व्यापे, देह जरा नहीं छीजे। इसको कोई काल, मौत इसका कुछ बिगाड़ नहीं सकती है, काल इसको खा नहीं सकती है, समय इसकी अवधि को नाप नहीं सकता है, और इसके स्वरूप को कोई बुढ़ापा जीर्ण नहीं कर सकता है। ये ऐसा आटा है। ऐसे अटल न्याय आत्मज्ञान में हमको लीन होना चाहिए। तो यही उपदेश एक बार एक संत कर रहे थे, तो एक नवयुवक था, कहें अरे महाराज अगर आत्मा सच है तो आप दिखाइए उस आत्मा को, हम तो नहीं मानते हैं, सब कल्पना की बात है, आत्मा उत्मा नाम की कोई चीज़ नहीं होती है, सब चीज़ तो दिखती है, मनुष्य दिखते हैं, पशु दिखते हैं, नर नारी दिखते हैं, पेड़ पहाड़ दिखते हैं, और नदी नाले दिखते हैं, सूरज चांद दिखते हैं, आत्मा क्यों नहीं दिखता है? आत्मा है तो दिखाओ। तो महात्मा जी ने उस नवयुवक के पीठ में एक मुक्का जोर से मारा। कहा अरे बाप रे, कहें क्या हुआ? कहा अरे मार करके कहते हैं क्या हुआ, दर्द हो रहा है? तो महात्मा जी ने हाथ लगा के देखा, कहें कहाँ तेरा दर्द है, छूने से तो पता नहीं चलता है, दिखाओ। तो कहा यहाँ दर्द, कहाँ देखने से भी पता नहीं चलता है। तो कहें कि अरे वो देखने से कहीं पता चलेगा, तो कान लगा करके सुने, कहाँ सुनाई भी नहीं पड़ता है तेरा दर्द, और फिर तेरा दर्द तो चखने से भी पता नहीं चलेगा, सूंघने में भी नहीं आ रहा है, कुछ झूठ बोल रहा है, कल्पना की बात कर रहा है। दर्द कहीं है? अगर है तो दिखा ना, पता तो चले मुझे। कहाँ अरे जिसको दर्द होता है वो जानता है इसको, मुझे दर्द हो रहा है, मैं समझ रहा हूँ, मैं परेशान हूँ। आप कहते हैं झूठ की बात है, कल्पना की बात है, और मैं परेशान हूँ। महात्मा जी ने कहा कि बेटा इसी तरह जो इस आत्मा को समझना चाहता है वो समझ सकता है, जो इसके लिए चेष्टा करता है, जो इसके लिए सत्संग में जाता है, जो इसके बारे में सोचता है कि मैं आत्मा को जानूं, वो जान पाता है। और वही तू तो है, सबको कौन जान रहा है? ये जानना एक ज्ञान है। इसी बात को पश्चिमी एक महान दार्शनिक का एक छोटा सा वाक्य पूरी दुनिया में गूंज रहा है।
आई थिंक देयरफॉर आई एम। उन्होंने कहा कि मैं सोचता हूँ इसलिए मैं हूँ। सोचना एक ज्ञान है। और सोचना कहाँ पर होता है? क्या ये टेबल सोचता है? क्या ये दीवार सोचती है? क्या ये पर्दे सोचते हैं? ये पंखे सोचते हैं? क्या रुपया और पैसा सोचते हैं? ये सब जड़ हैं, ये इनमें सोचने की शक्ति नहीं है। सोचना एक ज्ञान है और ज्ञान एक गुण है, और गुण यह किसी गुणी में होता है, वही चेतन आत्मा है। और ये जहाँ जहाँ चेतन होता है वहाँ वहाँ सोचने की क्रिया होती रहती है। एक चींटी में सोचने की शक्ति है, एक बकरी में, एक मुर्गी में, एक मछली में, एक मच्छर में, एक गाय घोड़े में, एक हाथी में, एक मनुष्य में, सब में जहाँ जहाँ जीव हैं वहाँ वहाँ सोचने की शक्ति है। और जहाँ सोचने की शक्ति है वहीं पर चेतन है, वही आप हैं। क्वालिटी और क्वांटिटी, इसी को संख्या और गुण कह सकते हैं। क्वालिटी में सभी आत्माएं एक समान हैं, संख्या में अलग अलग हैं। हम अलग हैं, आप अलग हैं, लेकिन हम और आप एक समान हैं। आत्माओं में कोई भेद नहीं है। शरीर के भेद होने से, उम्र के भेद होने से, बुद्धि के भेद होने से, कर्मों के भेद होने से उनकी समझ में भेद हो जाता है, और इसी प्रकार सुख दुख में भेद हो जाता है। इसलिए हमको ऐसे कर्म करने चाहिए, ऐसी संगत अपनानी चाहिए, ऐसी सोच अपनानी चाहिए कि जिससे हम भी सुख शांति का अनुभव कर सकें। हर आत्मा सुख स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, उसके अपने आप में कोई दुख नहीं है, लेकिन फिर भी दुखी क्यों है? क्योंकि उसके कर्म, उसके संस्कार, उसका जीवन विपरीत है, बदला हुआ है, उल्टा है, उसकी इंद्रियों में चंचलता है, इसीलिए वो दुखी है। आप अपने कर्मों को ठीक कीजिए, अपनी इंद्रियों को स्वश कीजिए, अपनी वाणी को संतुलित कीजिए, फिर देखिए आप अपने आप सुखी हो जाएंगे। आपको दुख देने वाला कोई नहीं है दुनिया में। निज कृत कर्म भोग सुन भ्राता, जो जस करे सो तस फल चाखा। जो जैसा करता है उसको वैसा फल मिलता है, अपने ही कर्मों का फल हमको मिलता है। वही तुमको मिल रहा है जो कि पहले से दिया है, उसी का फल सामने है, शुभा शुभ जैसा किया है। इसलिए हमें अपने कर्मों को ठीक करना चाहिए। सब इंसान अपने अपने कर्मों का मालिक है। कर्म करने के बाद आप कर्मों में स्वतंत्र नहीं हो सकते हैं। कर्म करने के पहले आप स्वतंत्र हैं, चाहे तो आप अच्छा करें या बुरा करें, लेकिन कर लेने के बाद अब आप उन कर्मों के नियम में बंध गए हैं। अच्छा किए हैं तो आपको उसका अच्छा परिणाम मिल करके रहेगा, और बुरा किए हैं तो उसका बुरा परिणाम मिल करके रहेगा। इसलिए अगर सुखी होना चाहते हैं तो अपने जीवन को बदलें। तो सद्गुरु कहते हैं कि पहली न्यामत आटा लाना। आटा आत्मज्ञान, अटल नित्य एक रस जो सदा स्थिर होता है, वह है आपका अपना स्वरूप। और ये मिलता कहाँ है? किसी गांव नगर में नहीं मिलता है। आत्मज्ञान कहाँ मिलेगा? किसी बाजार में मिलेगा? किसी बस्ती हाट में मिलेगा? नहीं, ये सत्संग में मिलेगा, ये संतों के पास मिलेगा। जो आप हैं, आपका होना, ये जानकारी, ये ज्ञान, देखिए तो कैसा आश्चर्य है। जो आप खुद हैं, उस खुद की जानकारी भी आपको सब जगह नहीं मिलेगी। आपको ये बात की जानकारी सत्संग से मिलेगी। और संसार में अधिकतम प्राणी तो कभी जान ही नहीं सकते हैं कि मैं चेतन आत्मा हूँ। मनुष्य केवल जान सकता है, तो वह भी जब तक सत्संग में नहीं जाएगा वो कभी नहीं जान पाएगा। अन्य प्राणी तो जान भी नहीं सकते हैं कि मैं चेतन आत्मा हूँ। और मैं
अविनाशी हूँ, मैं मुक्त स्वरूप हूँ, मैं अपने दुखों को मिटा सकता हूँ, वहाँ संभव नहीं है। क्योंकि वहाँ का शरीर कुछ ऐसा है, मन कुछ ऐसा है कि वहाँ पर कर्म करने की कोई स्वावस्था नहीं है, मन में चिंतन मनन की कोई शक्ति नहीं है। इसलिए मानवेतर प्राणी, पशु पक्षी कृमिकीट आदि, वहाँ तो कल्याण की, आत्मज्ञान की, आत्म सुधार की कोई संभावना नहीं है। मनुष्य में संभावना है, लेकिन जब तक अपने जीवन को सुधार करके, अपने इंद्रियों को स्वश करके, विनम्र हो करके, भक्ति भाव से सत्संग में नहीं जाएंगे और प्रेम श्रद्धा और आदर के साथ इन बातों को श्रवण नहीं करेंगे, तब तक ये बात नहीं समझ में आएगी। इसलिए साहब कहते हैं कि ये कहीं नहीं मिलेगा, ना गांव बस्ती में, ना हाट बाजार में, और ये कूटा पीसा भी नहीं है, ये तो केवल सत्संग में मिलता है। इसलिए बेटा ऐसी न्यामत लाना कि इस न्यामत को पा करके फिर जन्मों जन्मों की भूख मिट जाएगी। और ये इतनी पवित्र है, इतनी सुखद है, इतनी तृप्तिकर है कि इसको पाने के बाद फिर जन्मों जन्मों की भूख मिट जाती है। अब आटा के बाद दूसरी चीज़ क्या आती है? रोटी बनाना है, भोजन बनाना है, तो आटा के बाद पानी चाहिए ना। तो साहब कहते हैं कि दूसरी न्यामत जल ले आना, कुआं बावली के पास न जाना। अब गंगा यमुना छोड़ के बेटा कमंडल भर के लाना, कमंडल भर करके लाना है। तो साहब कहते हैं कि जल, जल पानी, पानी का जहाँ भी अर्थ होगा कबीर वाणी में, पानी बानी के लिए कहा गया है, बानी वाणी, और वाणी का मतलब है निर्णय वाणी। आज निर्णय वाणी के अभाव में ही चारों तरफ दुख, कलह, विवाद, असंतोष, मुँह फुलौल घर घर में चल रहा है। वाणी तो सब बोल रहे हैं, लेकिन ऐसी बोल बोलते हैं कि तीर जैसे चुभता है। निर्णय वाणी नहीं है, प्रेम की वाणी नहीं है, मधुर वाणी नहीं है, कटु वाणी है। निर्णय वाणी होनी चाहिए। ऐसी वाणी ना बोलो कि जो भ्रामक हो, अंधविश्वास जनित हो। सदैव सत्यासत्य का चिंतन होना चाहिए। व्यवहार को हम पहले ले लें। व्यवहार में वाणी की ज़रूरत है। हर मनुष्य को वाणी का उपयोग करना। मनुष्य के पास दो शक्ति प्रकृति ने इसे वरदान के रूप में दिया है। एक है मन और दूसरी है वाणी। मन और वाणी तो अन्य प्राणियों को भी मिला है, लेकिन बहुत सामान्य, बहुत साधारण रूप में। मन से अन्य जानवर थोड़ा सा सोच लेते हैं कि मेरा घोंसला, मेरी बिल, मेरे खाने पीने की चीज़ें, मेरे बच्चे, प्रजनन, बस इतने थोड़ी सी बात सोचते हैं। ज़्यादा वहाँ पर मनन चिंतन ज्ञान विज्ञान अनुसंधान नहीं होता है। और वाणी भी अन्य प्राणी थोड़ा सा बोल लेते हैं, जानवर थोड़ा सा बोल लेता है, और छोटे छोटे कीड़े मकोड़े भी टी पी गो गो कुछ बोल लेते हैं। लेकिन मनुष्य के पास वाणी की अपार शक्ति है, और मन की शक्ति को तो कहना ही क्या, इतना ज़्यादा मन है। सोच सोच के देखो, इस समय सोच सोच के मनुष्य ने चंद्रयान बनाया और सैटेलाइट के माध्यम से आज चंद्रमा पर चंद्रयान भेज करके वहाँ की नई नई चीज़ों का पता लगा रहा है। मनुष्य ने सोचा है तभी ना बनाया है। बिना सोचे आप एक रोटी नहीं बना सकते हैं, बिना सोचे आप एक खाट नहीं बना सकते हैं, बिना सोचे आप दरवाजे से बाहर नहीं पहुंच सकते हैं, एक माचिस नहीं जला सकते हैं। हर काम सोचने से होता है। और जब आप सोचते हैं, सोच अच्छी, जिधर सोचना शुरू किए उधर ही उन्नति होने लगती है। तो अच्छी दिशा में काम की बातें सोचें। तो मैं कह रहा था सदगुरु कबीर साहब की बात कि दूसरी न्यामत जल ले आना। जल, जल है पानी और पानी है वाणी। अब वाणी है निर्णय वाणी।
निर्णय वाणी का हमारे जीवन में उपयोग हो। मैंने चर्चा किया कि व्यवहारिक रूप में हमारे जीवन में वाणी का पहले कैसे उपयोग होना चाहिए। घरों में सब लोग रहते हैं, घर हमारी एक सहकारी समिति है। घर में पिता भी रहते हैं, माँ भी रहती है, और बच्चे भी रहते हैं बेटा बेटी के रूप में। सास और बहुएं भी रहती हैं, ननंद और भाभी, देवरान और जेठान, मतलब बहुत लोग रहते हैं, छोटे और बड़े, जवान और बूढ़े, सब लोग रहते हैं। लेकिन जब तक आपस में एक दूसरों के लिए प्रेम का व्यवहार नहीं होगा, सहिष्णुता की भावना नहीं होगी, मीठी वाणी नहीं बोला जाएगा, एक दूसरे के लिए आदर सम्मान की भावना नहीं रखी जाएगी, तब तक घर में मधुरता का वातावरण नहीं हो सकता है। घरों में आए दिन देखा जाता है कि सास बहू से बात ही नहीं हो रही है। सास के लिए बहू मुंह फुलाए है कि ये बहू सास हमारी ऐसी है कि बात नहीं मानती है और ऐसे टोंकती रहती है, ऐसे बोलती रहती है, जीना हराम कर दी है हमारी। और सास कहती है कि ये बहू को तो कुछ अकल ही नहीं है, बस आलसी बनी और कुछ करना धरना आता नहीं है, और बस केवल सजती संवरना जानती है बस। तो इस प्रकार से एक दूसरों की शिकायत बनी रहती है। लेकिन भाई शिकायत क्यों करते हैं? आपस में सामंजस्य बिठाना सीखिए। एक सास थी, उसकी बहू सूट पहनती थी, तो सास बहुत चिढ़े, कहे कि हम तो कभी अपनी जवानी में जब बहू बने थे कभी सूट नहीं पहने, अब आजकल की लड़कियों को देखो तो सूट पहनने में इनको अच्छा लगता है, और बहू हैं और सूट पहन रही हैं। तो अपनी बहू को लेकर के एक दिन वो संत के पास गई, तो संत से भी यही कहने लगी। तो संत ने कहा कि माता जी, आप काहे को ज़्यादा ऐसा सोच रही हैं, ये बताओ कि आपके पास बेटी है कि नहीं? कहें हाँ साहब है बेटी। कहें बेटी आपकी शादी हुई कि नहीं? कहें नहीं साहब अभी शादी नहीं हुई है। तो बेटी क्या पहनती है? कहें साहब सूट पहनती है। कहें साड़ी नहीं पहनती है वो? कहें नहीं साहब सूट पहनती है। तो कहा अच्छा आपकी बेटी है तो वो सूट पहनती है, अब बहू के लिए आप कह रही हैं कि ये साड़ी पहने, तो आखिर आपकी बेटी की और बहू की एक ही उम्र तो है। जब आपकी बहू साड़ी पहने तो मान लो कि ये मेरी बहू है, और जब ये सूट पहने तो मान लो कि ये मेरी बेटी है, बस समाधान हो गया। तो एक ही उम्र है, ये आपके घर में दोनों रह रही हैं और दोनों आपकी प्यारी हैं, तो काहे को ये सब बहुत सोच रही हो? तो जब संत ने ऐसे समझाया तो बूढ़ी माता जी को भी संतोष हुआ। क्यों ऐसा सोचती हैं? समय के हिसाब से आप सामंजस्य बिठाइए। अगर ऐसा संभल करके व्यवहार नहीं करेंगे, संभल करके नहीं बोलेंगे, तो घर में विवाद, कटुता का वातावरण आ जाएगा और आपकी खुशियां समाप्त हो जाएंगी। ये छोटी छोटी बातें महत्वपूर्ण नहीं हैं, बल्कि आपके घर का प्रेम, आपके मन की प्रसन्नता, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है और इसको सबको बना करके रखना चाहिए। और दूसरी बात है कि वाणी में आज वाणी का सही उपयोग ना होने के कारण आज चारों तरफ भ्रम, अंधविश्वास का वातावरण फैला हुआ है। शिक्षित हो जाना कोई बड़ी बात नहीं है, शिक्षितों की कमी नहीं है, लेकिन जिधर देखो उधर अज्ञान और अंधविश्वास का ही बोलबाला है। तो क्या कहें, ये शिक्षित हैं? शिक्षित वह होता है जो जिसके बुद्धि का विकास हो गया हो, जो सत्य को समझने लगा हो, जो यथार्थ को समझता हो, जड़ और चेतन को समझता हो, खाद्य अखाद्य को समझता हो, कर्तव्य अकर्तव्य को समझता हो, ग्राह्य और त्याज्य को समझता हो, वह शिक्षित है। शिक्षित हैं, लेकिन यह भी नहीं देख रहे हैं कि अंडा में कौन सी विटामिन है,
कौन सी पवित्रता है, कौन सी शक्ति है। अंडा खा रहे हैं, मांस खा रहे हैं। अरे भाई देख लो, किसी की जान ले करके, किसी की हत्या करके, किसी को दर्द दे करके जो चीज़ मिल रही है उसको आप खाएंगे तो क्या ये आपकी समझदारी होगी? अरे जिस चीज़ में इतनी अपवित्रता है, गंदगी है, खून मवाद है, मल पस भरा हुआ है, उसको खाना कहाँ की समझदारी होगी? इसलिए निर्णय वाणी होनी चाहिए और निर्णय पूर्वक हमें समझदारी अपना करके और कहीं भ्रांतियों में भटकने की ज़रूरत नहीं है। तो सद्गुरु कहते हैं कि दूसरी न्यामत जल ले आना। आज देखते हैं कि निर्णय वाणी के अभाव में कथाओं में बड़े बड़े धर्म गुरु लोग जहाँ तहाँ बैठ कर के तमाम अनर्गल बातें वो चर्चाएं करते रहते हैं। निर्णय के अभाव में कहीं कहीं देखिए, आप सुनते होंगे पुराणों में जो लिखी हैं कहानियाँ, कितनी भ्रांतियों से भरी हुई हैं ये बातें। चारों तरफ इन चीज़ों को लेकर के कैसी कैसी मान्यताएं लोगों के दिल दिमाग में समाई हुई है। हनुमान जी उड़ रहे थे, हनुमान जी सूरज को निगल गए। क्या ये निर्णय वाणी है? राजा सगर की पत्नी सुमति को 60,000 बच्चे एक साथ पैदा हो गए। क्या ये निर्णय वाणी है? हम आपको कहें कि इलाहाबाद के स्वरूप रानी हॉस्पिटल में एक देवी को 15 बच्चे पैदा हुए तो आप कहेंगे गप्पी कहीं का। और जब हम व्यास गद्दी में बैठ करके सुनाते हैं कि राजा सगर की पत्नी सुमति को 60,000 बच्चे एक साथ पैदा होते भये तो आप झूम झूम के कहें वृंदावन बिहारी लाल की जय। बहुत खुश हो जाएंगे ना, क्योंकि लिखा हुआ है। जो लिखा है सब सच होता है क्या? जो लिखा है सब सच नहीं, जो चमके वो सब सोना नहीं होता है। अब ये चमक दमक में ही पढ़ कर के तो लोग भूल जाते हैं। राग रंग में दुनिया रीझे, चटक मटक में नारी, अब भाव भगत में साधु रीझे, तीनों निपट अनारी। राग रंग में दुनिया रीझती है, उसको बस थोड़ा सा हाव भाव दिखा दो और कथा कीर्तन सुना दो और थोड़ा सा किस्सा कहानी सुना दो और भगवान भवानी की कहानी सुना दो, बस खुश। बाबा बड़े अच्छे हैं, बड़े सिद्ध हैं, बड़े ज्ञानी हैं, बड़े पहुँचे हुए हैं, सिद्ध पुरुष हैं। और चटक मटक में नारी, अब बस थोड़ा सा चटक मटक कपड़ा दिखा दो और सोनार के यहाँ जाएंगे, बड़ा सा बल्ब लगाया हुआ है और वो पीतल दिखा दिया और सोना कह करके इनको दे दिया और ख़रीद लेके चली आई। और आई तपाई तो देखी तो ठहरा पूरा पीतल। ऐसे एक सज्जन थे, सच्ची घटना। और वे कहें कि भैया ये सोने की मूर्ति है और ये चोरी का माल है, अब इसको मुझे जैसे तैसे हटाना है और आप इसको आप लेना चाहें तो ले लीजिए। और वो करीब 2-2.5 किलो की रही होगी मूर्ति। तो सोचे कि ये सोने की मूर्ति 2-2.5 किलो बहुत कीमती होगा, अब इसको तो हम तो अंदाज भी नहीं सकते हैं कितने का, शायद करोड़ रुपए से भी ज़्यादा का होगा। तो सोचे कि ठीक है, और वो जल्दी जल्दी में बिना हिसाब लगाए और थोड़ा सा खरोच खराच के देखे और कहा ठीक है, और कहा भैया मेरे पीछे पुलिस पड़ी है, जल्दी से मैं देना चाहता हूँ। अब वो 4-6 लाख रुपया में ही उसको दे दिया और लिया रुपया, चला। और वो घर में गए और खुद सुनार थे, वे सच्ची घटना है, और खुद सुनार थे। और गए जब घर में तपाए, देखे तो एकदम पीला और पीतल ठहरा। अब वो रोना चिल्लाना उनका शुरू हो गया। अब गाड़ी उठाए, दौड़े इधर उधर खोजने के लिए, कहाँ कौन मिलता है, ठगा गए। ऐसे ही लोग ठगाते हैं, ये निर्णय वाणी नहीं है। और राग रंग में दुनिया, चटक मटक में नारी, अभाव भगत में साधु रीझे। एक साधु बाबा थे, स्टेशन पर उतरे, जैसे ही ट्रेन से उतरे तो एक नवयुवक आ गया और दूर से साहेब बंदगी, साहेब बंदगी। तो कहें साहेब आप लगता है बहुत दूर से चल कर के आए हैं, भूखे होंगे।
मैं आपके लिए दूध लाता हूँ। तो थोड़ी दूर गया, फिर अरे साहब वहाँ तो साधन नहीं है, आप अपना लोटा दे दीजिए, मैं दूध लेकर के आता हूँ गरम गरम। और लोटा दे दिए, लेके चला गया। अब खोज रहे हैं कहाँ गया वो बच्चा, अब दूध लेने गया है, अब गया कौन लौट करके आता है। भाव भगत में वो साहेब बंदगी दूर से किया और दूध लेने गया। सच्ची घटना, इलाहाबाद में हम थे, एक साधक था ब्रह्मचारी, सुलेम सराय में गया कुछ सामान लेने, तो एक नवयुवक आया, कहे साहेब बंदगी साहेब, कहे साहेब बंदगी, कहे साहेब आप हमें पहचाने, कहे नहीं पहचाना नहीं। अरे साहब हम बगल में रहते हैं, आपके आश्रम के पीछे ही, आप नहीं जानते, हम तो अनेक बार आपको देखते ही रहते हैं। साहब ऐसा है, थोड़ा मुझे वो दुकान में जाना है, एक सामान लेने के लिए, जल्दी में है, एक दवाई का काम है, अब मैं थोड़ा साइकिल दे दीजिए, मैं थोड़ा साइकिल से ले करके आता हूँ, बस 5 मिनट में, आप तब तक ये सामान लीजिए दुकान में। तब इतना जब सुपरिचित हैं तो काहे को फिर अविश्वास करें। और साइकिल दे दिए वो, और लेकर गए, और फिर कहाँ लौट करके आते हैं, साइकिलें लेकर के चला गया। तो ऐसे हैं, तो सावधान, वाणी को पहचानो। कहीं भी कोई बाबा कथा कीर्तन में कुछ भी कह रहा हो, वो सब सत्य नहीं मान लेना चाहिए। रोचक, भयानक और यथार्थ 3 प्रकार की वाणियाँ होती हैं। रोचक वाणियाँ होती हैं जो बड़ी रुचिकर लगती हैं, किस्सा कहानी, आकाश पाताल की बातें, भगवान देवी देवता स्वर्ग की बातें, और बड़े हाव भाव पूर्वक समारोह के साथ बढ़ा चढ़ा करके खूब कहा जाए, वो रोचक बातें हैं। और ऐसे धर्म कथाओं में खूब आज लोग सुनाते रहते हैं, और आप सब लोग उसमें जा करके खूब झूम करके, नाच करके बाबा की जय जयकार करते हुए सुनते हैं और खूब खुश हो जाते हैं। और दूसरी बातें हैं भयानक, कुछ ऐसे बाबा जालसाज लोग आते हैं आपको डरा धमका करके और स्वर्ग नरक की धमकी दे करके, और कहेंगे कि अगर तुम ये नहीं करोगे तो तुम नरक की आग में जलाए जाओगे, तुम ये दान नहीं करोगे तुम्हें ये दुख पड़ जाएगा, तुम ये नहीं करोगे तुम्हारा बेटा मर जाएगा, तुम ये नहीं करोगे तो तुम्हें 7वें तपक में जलाया जाएगा। और पता नहीं क्या क्या बातें, वो भयानक बातें सुना करके आपको डरा देंगे, और आपसे रुपया पैसा धन मान सम्मान और सब कुछ लूट ले जाएंगे। इसलिए इन रोचक भयानक के चक्कर में ना पड़ो, वाणी की पहचान करो और यथार्थ को पहचानो। यथार्थ कहते हैं विवेकवान की बात, जो विवेकवती हो, जो सत्य और असत्य का जहाँ पर निर्णय मिलता है, जहाँ पर सही और गलत का विचार किया जाता है, वो यथार्थ वाणी है। और सद्गुरु यही कहते हैं कि दूसरी न्यामत जल ले आना, कुआं बावली के पास न जाना। ये दूसरी न्यामत है निर्णय वाणी, और ये कुआं बावली में नहीं मिलता है, यह भी यथार्थ विवेकवान सच्चे संतों की संगत में मिलता है, सत्संग में मिलता है। जब आप चिंतन मनन करेंगे और अच्छे लोगों के पास बैठ करके कारण कार्य की व्यवस्था के अनुरूप जब आप मनन करेंगे, तब सत्य समझ में आएगा। कारण कार्य, कारण गुणपूर्वक कार्य गुणो दृष्टः, कारण के गुणपूर्वक ही कार्य में लक्षण दिखाई देते हैं। ये एक वैज्ञानिक सत्य है। कारण जो होगा कार्य में वही घटना घटेगी। आप अगर शक्कर का शरबत बनाएंगे तो कैसे लगेगा? मीठा लगेगा कि खट्टा लगेगा? शक्कर का शरबत मीठा ही लगेगा। अब मिर्चा का शरबत बनाएंगे तो तीता लगेगा, क्योंकि कारण में तितास है तो कार्य शरबत में तितास आ जाएगी। कारण गुणपूर्वक कार्य गुणो दृष्टा। इसी प्रकार संसार में जहाँ जो नहीं है वो कैसे आ जाएगा? एक जादूगर आया और हाथ उठाया और आपसे कहा कि देखो मैं नोट बना दिया। आप मान ले कि अरे वो जादू से बना दिया, जादू से उसने नोट बना दिया। अगर जादू से नोट बना देता तो चौराहों पर जा कर के वो नोट बना करके जादू दिखा करके फिर वो एक एक पैसा दूसरों के सामने हाथ ना पसारता, और नोट बनाने लगता तो कोर्ट कचहरी और थानों के सामने बनाता रहता है, उसको तुरंत पकड़ के जेल में डाल दिया जाए। अब जिस नोट को उसने बनाया है, आपको दिखाया है, उसी नोट में जाकर के देखिए तो भारत सरकार की मोहर लगी हुई है।
आपको एक बिस्कुट बना दिया, अंगूठी बना दिया, घड़ी बना करके दिखा दिया, सिक्का एक बना दिया, आप मान लिए कि हाँ वो जादू से बना दिया। जादू वदू से नहीं बनाया है, उसके वस्तु की बनावट, हाथ की सफाई और बात की चतुराई और उसकी चालाकी से आपको ऐसा कुछ का कुछ वो दिखा दिया है। ऐसा कुछ नहीं है कि वो ऐसा बनाया है। जिस घड़ी को उसने दिखाया है आपको, उसी में लिखा है मेड इन कोरिया, मेड इन चाइना। अगर उसने खुद बनाया है तो उसका सेल्फ मेड लिखना चाहिए, लिखा होना चाहिए, ऐसा तो नहीं लिखा है। इसलिए ये सब भ्रांतियों में, इन चमत्कारों में, इन अंधविश्वासों में कभी नहीं भटकना चाहिए। भूत प्रेत, आप लोग कहते हैं कि भूत प्रेत पकड़ लेते हैं। एक सज्जन थे, वो तो कहें कि अरे बाबा लोग तो भूत प्रेत मानते नहीं हैं, इनके सत्संग में हम नहीं जाएंगे, ये तो भूत प्रेत मानते नहीं हैं। अब बताओ, भूत प्रेत माने तब वो सत्संग में आएंगे हमारे? तो ये महा अंधविश्वास है। अरे भाई, जो चीज़ नहीं है तो नहीं मानी जा रही है। आप मानते हैं तो मानते हैं, है तो मानते हैं ना, तो बताओ कहाँ है फिर वो? किस रूप में है? किसी लक्षण में दिखाइए, कोई लक्षण हो, वो सुनाई देता हो, उसकी आवाज़, उसका रूप दिखाई देता हो, उसकी गंध आपको आती हो, घर में रहते हो, खेत में जाते हो तो ये भूत की गंध है, ये भूत की आवाज़ है, ये भूत का रूप है। और या तो आप खाते पीते आपको स्वाद लगता हो भूत का, ऐसा स्वादवान होता है भूत, या छूने से पता चलता हो कोमल या कठोर होता है। कोई लक्षण तो बताओ, भूत का क्या रूप, रंग, आकार, प्रकार है? इसलिए ये भी एक भ्रांति का वचन है। इन सब चीज़ों को अपने दिल दिमाग से निकाल देना चाहिए। अलग से स्वर्ग नरक कहते हैं, स्वर्ग होता है, यहाँ जो पुण्य करेगा तो स्वर्ग में जाएगा, और यहाँ जो पुण्य नहीं करेगा, गलत काम करेगा तो नरक की आग में जलाया जाएगा। कहाँ से अलग आप स्वर्ग और नरक पा गए हैं? किसने देखा है स्वर्ग और नरक अलग? कोई लोक लोक का अंतर है क्या? यहीं पर देख लीजिए, एक व्यक्ति दर दर की ठोकरें खाते हुए, भूखा प्यासा भीख मांगते हुए और असहाय असमर्थ अपमान की जिंदगी जीता है, कुकर्मों में और अंडा मांस मछली शराब गांजा भांग बीड़ी खाते पीते खांसते रोगी बन करके जीता है, तो वही नरक में जी रहा है। और जो सम्मान प्रेम सद्भाव दया क्षमा संयम त्याग भक्ति बोध प्रसन्नता शांति संतोष की जिंदगी जीता है, वही स्वर्ग है। और स्वर्ग तथा नरक से भी ऊपर उठो, वह है निष्कामता। आप अपने स्वरूप की तरफ लौटो, ये स्वर्ग नरक से भी बहुत ऊंची चीज़ है। आप मुक्त होने की तरफ चलिए। तो सद्गुरु कहते हैं, निर्णय वाणी को पहचानो। भ्रांतियों में, अंधविश्वासों में और लोगों के तमाम रोचक वाणियों में उलझ जाएंगे तो आप यथार्थ से दूर हो जाएंगे, सत्य से दूर हो जाएंगे और अनेक प्रकार के भ्रम में भयभीत रहेंगे। आप डरते रहेंगे, कांपते रहेंगे और अपने अंदर में कभी भी सत्य का अनुभव नहीं कर सकते हैं। इसलिए सद्गुरु कहते हैं कि दूसरी न्यामत जल ले आना, कुआं बावली के पास न जाना। और गंगा यमुना छोड़ के बेटा ध्यान रखना, कुआं बावली और नदी नाला गंगा यमुना के पास मत जाना, वहाँ नहीं मिलेगा ये सब। लेकिन हाँ, कमंडल भर के लाना। कमंडल भरने का मतलब है अपने अंतःकरण में पूर्ण संतोष होना चाहिए कि मुझे सत्य को समझना है। अब मैं समझ गया हूँ सत्य क्या है। सत्य क्या है? आत्मा सत्य है, आपका स्वरूप सत्य है, आप दृष्टा हैं, जड़ दृश्य है। तो दृष्टा और दृश्य के भेद को पहचान करके आप दृश्य का व्यवहार कीजिए और व्यवहार करने के बाद अपनी तरफ लौटिए, तब आपको शांति का अनुभव होगा, सुकून का अनुभव कर सकेंगे। तो सद्गुरु कहते हैं ये निर्णय वाणी है और इस निर्णय वाणी को सत्संग में समझ पाओगे और अंतःकरण में इसका पूर्ण बोध हो जाना, यही कमंडल भर करके लाना है। तीसरी चीज़ साहब कहते हैं कि बेटा तीसरी न्यामत कलिया लाना, जीव जंतु के पास न जाना। हाँ, जिंदा मुर्दा छोड़ के बेटा हंडी भर के लाना।
कलिया, कलिया ये रजोगुणी लोगों का, संसारी बुद्धि वाले लोगों का आहार है। फारसी भाषा में कहते हैं रसादार मांस को कलिया। कलिया का मतलब कल्याण पद। वो जीव जंतुओं के पास नहीं मिलता है, बल्कि वो सत्संग में आत्म कल्याण की रहनी, मन की एक विवेक की अवस्था, कर्मों की पवित्रता, यही है कल्याण की रहनी। करनी करे सो पूत हमारा, कथनी कथय सो नाती, रहनी रहे सो गुरु हमारा, हम रहनी के साथी। यही है कल्याण पद। साहब कहते हैं कि करनी करे सो पूत हमारा, पुत्र, नाती और गुरु, तीन रिश्तों का साहब यहाँ पर चर्चा करते हैं। और सदगुरु कबीर साहब की वाणियों में रूपक खूब समाया हुआ है। तो साहब यहाँ कहते हैं करनी करे सो पूत हमारा, कथनी कथय सो नाती। तो पहली बात हम कथनी को ले लें। जो कथनी करता है वो नाती है। नाती दूर का रिश्ता, नाती मतलब बेटी का बेटा, दूर का रिश्ता होता है। नाती नाना को बड़ा प्यारा होता है, लेकिन फिर भी वो दूर का है। तो कथनी करने वाला उतना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन फिर भी कम से कम ज्ञान की चर्चा तो करता है। ज्ञान की चर्चा ही कितने लोग नहीं जानते हैं, सत्य को समझते ही नहीं हैं कि सत्य क्या चीज़ है, तो चर्चा क्या करेंगे। लेकिन चलो चर्चा करता है। और कुछ लोग होते हैं ज्ञान की चर्चा करने के बाद फिर अपने जीवन में उसका उपयोग करते हैं, करनी करते हैं। और जो करनी करता है, सदगुरु कबीर कहते हो मेरा पुत्र है। पुत्र ज़्यादा निकट आ गया। नाती तो दूर का रिश्ता था, लेकिन पुत्र अपना बेटा होता है, प्यारा होता है। इसी प्रकार जो कर्म करता है, जो करनी करता है, अपने मन तथा इंद्रियों में पवित्रता लाया, कल्याण की वो रहनी लाया, वो समझ लाया, वो सदाचार को ग्रहण किया, वो संयम त्याग लाया, तो ये पुत्र का काम करनीवान हो गया। लेकिन अंतिम बात साहब कहते हैं रहनी रहे सो गुरु हमारा। जो रहनी में रहता है वो मेरा गुरु है। गुरु से बढ़कर के कोई नहीं होता है संसार में, गुरु। और गुरु कौन है? जो रहनी में रहे। रहनी क्या है? पूरी तरह से अंदर समा जाना ज्ञान का। उसी के लिए सदगुरु कहते हैं कलिया, कल्याण पद। कलिया मांसाहारियों के लिए बड़ा प्यारा होता है। आप देखते होंगे जब कोई त्यौहार होता है तो लोग बर्फ़ी, मिठाई, हलवा, खीर, श्रीखंड आदि ना खा करके मांस खरीदने जाते हैं और मांस बना करके खाते हैं। तो उनके हिसाब से वो बड़ी अच्छी चीज़ है, तभी ना खाते होंगे। तो साहब कहते हैं सबसे अच्छी चीज़, साहब पहले ही कह दिए हैं कि पवित्र चीज़ लाना बेटा, न्यामत पवित्र चीज़। तो यहाँ पर पवित्र चीज़, बहुत उत्तम चीज़ है कलिया, और वो कल्याण की रहनी। और सदगुरु कहते हैं कि जो रहनी में रहता है वो गुरु है। तो कितना मार्मिक कथन, कितना मार्मिक भाव इसमें समाया हुआ है। इसको हम मनन करते हैं तब समझ में आता है। अंतिम बात साहब कहते हैं चौथी न्यामत लकड़ी लाना, बाग बगीचे के पास न जाना, और गीली सूखी छोड़ के बेटा गट्ठर बांध के लाना। लकड़ी भी भोजन की सारी सामग्री हो, लेकिन ईंधन ना हो जलाने के लिए, तब भोजन कैसे बनेगा? तो लकड़ी की ज़रूरत है। तो लेकिन लकड़ी क्या लाना चाहिए? क्या बताते हैं साहब? क्या कोई आम की, कटहल की, पीपल की लकड़ी के लिए साहब कहते हैं? नहीं, यहाँ लकड़ी है वैराग्य, निर्मोहता, अनासक्ति, या ये कह सकते हैं कि आत्मज्ञान की लगन। जब तक लगन लगे बिन काज न बनी है, जीव परलय हो जाए, गुरु से लगन कठिन है भाई। इसलिए लगन होनी चाहिए। बिना लगन के, बिना शौक के सब बेकार है। आप भक्त हो गए हैं, गुरु संतों से दीक्षा ले लिए हैं,
लेकिन लगन ही नहीं है, वो भाव ही नहीं है। 10 साल बीत गए, 5 साल बीत गए, अरे नहीं 5 साल बीते तो ही साल भर बीत गए, लेकिन संत के दर्शन नहीं किए, संत के यहाँ गए नहीं, संत को बुलाए नहीं, सत्संग में बैठे नहीं, तो क्या आपकी लगन है, क्या आप भगत हैं? आपके जीवन में भक्ति का वो उत्साह, वो लगन होनी चाहिए, और वो भाव हो, वैराग्य का भाव हो। जब तक आप अपने मन से मोह को घटाएंगे नहीं, आसक्ति को घटाएंगे नहीं, तब तक ना आत्मज्ञान चरितार्थ होगा और ना ज्ञान की वाणी, निर्णय वाणी आपके जीवन में उतर पाएगी और ना कल्याण की रहनी आ पाएगी। तो अंतिम बात साहब बहुत वजनदार कहते हैं कि लकड़ी लाओ। आपके जीवन में लकड़ी होनी चाहिए, वो है अनासक्ति। आसक्ति सबसे बड़ा दुख का कारण है, राग और द्वेष। आप कहीं मोह करेंगे, कहीं चिपकेंगे, बेटा से, बेटी से, घर से, धन से, रुपए से, पैसे से, ज़मीन मकान, जहाँ जहाँ आपका मोह होगा वही आपके चित्त में, आपके जहन में रात दिन ठनकता रहेगा। सुबह आप उठेंगे, सबसे पहले कौन सी बात याद आएगी? जिससे आप राग करेंगे या द्वेष करेंगे, जिससे आप आसक्ति करेंगे, वही आपके चित्त में आएगा, और यही आपके लिए दुख है, और यही आपके लिए वासना बन करके साथ में जाएगी। इसलिए साहब कहते हैं ऐसी लकड़ी लाओ जिससे जला करके सारे अंदर के कूड़े कचड़े को नष्ट कर दिया जाए और अंदर में जीव पूरा सुरक्षित, पवित्र, शांत, स्वस्थ बच जाए। इसलिए साहब कहते हैं कि चौथी न्यामत लकड़ी लाना और बाग बगीचे के पास न जाना, गीली सूखी छोड़ के बेटा। ये अनासक्ति कोई गीली सूखी नहीं होती है, ये केवल सत्संग में बोध, विचार, ज्ञान और समझ से मिलता है। आप अपने जीवन में जहाँ रहें इन बातों को समझें, मनन करें। जब जीवन को ऐसा जिएंगे तब अपने आप ये उतरता जाएगा। और अंतिम में साहब कहते हैं, कहाँ कबीर सुनो भाई साधो, यह पद है निर्वाणी। ये निर्वाणी, निर्वाण कहते हैं निर्वाण को, निर्वाण कहते हैं बुझ जाने को। जैसे जब तक दीपक जलता है तब तक प्रकाश रहता है, बुझ गया प्रकाश समाप्त। इसी तरह हमारे अंतःकरण में इच्छाओं, कामनाओं, वासनाओं का दीपक जल रहा है, और इन वासनाओं के दीपक जलते रहने के कारण अज्ञान के प्रकाश में चारों तरफ भटकते रहते हैं। ज्ञान के प्रकाश में रहें, ज्ञान के। तो साहब कहते हैं यह पद है निर्वाणी, निर्वाण को देने वाला है। और जो यह पद को गाए विचारे सोई महामुनि ज्ञानी। वही महामुनि है, वही ज्ञानी है, वही चतुर है, वही समझदार है और वही बुद्धिमान है। इसलिए इन ज्ञान की बातों को समझे और सारे भ्रम भटकाव को छोड़ करके आत्मज्ञान और आत्मविचार को अपना करके आत्म कल्याण की रहनी को अपनावें, जिससे कि हमारे जीवन में पूर्ण शांति और पूर्ण स्वस्थता की रहनी प्राप्त हो सके और पूरी तरह से हम सुखी हो सकें। तो सद्गुरु कबीर साहब के इस पद के आधार पर थोड़ी सी कुछ आज हम चर्चा किए और अपनी बातें को यहीं पर अब समाप्त करते हैं। हमारे बीच पूज्य श्रद्धेय श्री साहेब जी विराजमान हैं। आपसे करबद्ध निवेदन है कि अपने ज्ञान गंभीर विचारों से हम सबको लाभान्वित करने की कृपा करें। बोलिए सद्गुरु देव की जय।